जोहार नमस्कार। आप देख रहे हैं द जोहार न्यूज़ और मैं हूं गुंजन कुमार। हम अभी ऐसे जगह पर हैं जो पहाड़ियों से और जंगलों से घिरे जगह है और ये जो है जंगल वाला घनघोर जंगल वाला इलाका है। मैं जिस जगह पर खड़ा हूं ये पश्चिम सिंहभूम जिले के बंदगांव प्रखंड का टेबो पंचायत है और टेबो पंचायत का कांडियोंग गांव है। इस गांव में 24-25 बिरहोर परिवार रहते हैं। 24-25 परिवार लोग जो है यहाँ आकर बसे हुए हैं दूसरे जगह से, क्योंकि हमें जो जानकारी मिली है जहाँ ये लोग रहते थे पहले, वहाँ इनकी आबादी जब बढ़ गई तो इनका जो जगह था रहने के लिए जगह कम पड़ गया। उसके बाद जो है ये लोग यहाँ आके बसे हैं। इस तरफ देखेंगे कि घर भी नहीं दिखेगा आपको, जंगल झाड़ी दिखता है। बीच बीच में एक किसी का यहाँ घर है तो कोई उधर घर बनाया है, कोई इधर घर बनाया है। इस तरह से जो है लोग यहाँ आकर बसे हैं। ये लोग बिरहोर हैं और आदिम जनजाति के लोग हैं, लेकिन इतने घनघोर और दुर्गम इलाका होने के बाद भी शिक्षा का अलख यहाँ जलता हुआ देखने को मिला। आप देख पा रहे होंगे कि एक जो है बच्ची है हमारे साथ। ये जो है कस्तूरबा में रह के किसी तरह से पढ़ाई लिखाई की और जब ये अपने गांव आई तब गांव में इसने देखा कि गांव के बच्चे कोई स्कूल नहीं जा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और बीच में अभी इस कुछ दिन पहले गर्मी छुट्टी भी था। तो इसने प्रयास किया कि बच्चों को एकत्रित कर इसी जगह पर जो है चटाई में बैठाकर पढ़ाने का शुरुआत किया था, जैसा कि हमें बताया जा रहा है। इसके बाद इनका जो घर है, देखिए गाँव का घर आप देख ही पा रहे होंगे जैसे भी हो, तो इसी घर में इसने बच्चों को बुला बुला कर पढ़ाने का जो है एक शुरुआत किया, पढ़ाई देना शिक्षा देने का शुरुआत किया। तो अब बच्चे के गार्जियन भी जागरूक होने लगे हैं और बच्चे भी पढ़ाई की ओर आकर्षित होने लगे हैं। यहाँ से कुछ दूर पे स्कूल है, ये बच्ची खुद जाकर इस गांव के जो बच्चे जिसका एडमिशन नहीं हुआ उसका एडमिशन करा रहे हैं, जबकि ये जिम्मेवारी गांव के लोग, मुखिया और खुद उस स्कूल के शिक्षकों का है, शिक्षा विभाग का है कि लोगों को जागरूक करें, बच्चों को एडमिशन कराने के लिए, पढ़ाई के लिए स्कूल भेजें। कि इनके माता पिता खुद तो मिडिल स्कूल तक पढ़े लिखे हैं, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाई के क्षेत्र में कहीं कोई कमी छोड़ना नहीं चाहते हैं। इनके पिता जो है किसी जंगल से कुछ उत्पाद होता है, पेड़ पौधों का छाल लाकर उसका रस्सी बनाते हैं और रस्सी को बेचकर पूरे परिवार का भरण पोषण करते हैं, परिवार चलाते हैं और उसी पैसे से अपने बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं। और इनकी माँ घर की काम करती है, जैसे कि घर में जो है इनके घर में बैल है, गाय है, बकरी है, मुर्गा मुर्गी है। तो इन तमाम चीज़ों को जो है एक तरह से कहिए कि महिला किसान का काम करती है और काम करके दोनों ही इनके माता और पिता दोनों ही जो है लोग मिलके अपने बच्चों का भरण पोषण करते हुए शिक्षा के क्षेत्र में उन्हें आगे बढ़ाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। तो हमारे साथ जो बैठी है ये इनका नाम बसंती है और इनका नाम क्या है? चंपू बिरहोर है और ये बसंती बिरहोर है। दोनों बहनें हैं। ये लोग ये जो है ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में इस बार, और ये इस बार जो है अब ग्रेजुएशन की शुरुआत करने वाली है। जो हम अभी जानकारी एकत्रित कर रहे थे, जहाँ तक हमें जानकारी मिला कि गांव में गरीबी सबसे बड़ा कारण है। गरीब होने के चलते लोग अपने बच्चों के लिए इस किताब या इस कॉपी जो है नहीं खरीद पा रहे हैं। इसके अलावा लोगों में जागरूकता की भी कमी है। शराब पीना, हड़िया पीना, तो उसमें भी लोग कुछ इन्वॉल्व है, ये भी एक कारण हो सकता है। तो ये जो है बसंती बिरहोर है, जब अपना पढ़ाई करके वापस आई तब गांव में देखी कि बच्चे का जो है पढ़ाई लिखाई से काफ़ी दूरी है, तब इनके मन में एक विचार आया कि यहाँ गांव के बच्चों को एकत्रित करके पढ़ाया जाए। सबसे पहले अब हम इनसे परिचय करवाते हैं, फिर आगे बातचीत करके जानकारी लेते हैं। सर मेरा नाम है बसंती बिरहोर। कौन सा गाँव है ये? सर यहाँ गांव कांडेव है जो बंदगांव प्रखंड के टेबो पंचायत में आता है। तो क्या आपकी पढ़ाई लिखाई कैसे हुई, कहाँ से हुई? सर मेरा पढ़ाई 1 से 8 तक कन्याश्रम लुम्बई बंदगांव में हुआ। उसके बाद वहाँ पे 8 तक था, इसलिए मैं 9 to 12 के लिए बंदगांव कस्तूरबा में आई। सर 2021 में मैं मैट्रिक लिखी थी, उसके बाद 2023 में इंटर लिख ली हूँ। अच्छा, इसके बाद घर में रहना हो रहा है? जी, उसके बाद अभी मैं सीकेपी कॉलेज में एडमिशन ली और इस बार सेमेस्टर 3 पे हूँ। ग्रेजुएशन फाइनल ईयर इस बार। खबर देख रहे थे कि आप यहाँ गांव के बच्चों को एकत्रित करके पढ़ाई करवा रहे हैं, तो क्या था उसकी सच्चाई क्या है? सर सच्चाई तो यह है कि मैं
गर्मी छुट्टी में बच्चों को पढ़ा रही थी, उससे पहले भी पढ़ा रही थी, पर उस टाइम बस बच्चे लोग ऐसे ही आते थे, बस मुँह से ही बोल बोल के उन लोग को पढ़ा रही थी। जब गर्मी छुट्टी हुआ तो स्कूल भी बंद हुआ, बच्चों का एडमिशन कराने के बाद वो लोग ऐसे ही ना रहे, इसलिए हम लोग घर पे ही पढ़ाने लगे। शाम को डेली शाम को पढ़ाते हैं। क्या बच्चे, गांव के बच्चे स्कूल नहीं जाते? सर उससे पहले ऐसे बच्चे थे जो स्कूल जाते थे, कम से कम 3-4 कोई जाता था बच्चा लोग, और आधा से आधी कोई बच्चा लोग ऐसे ही घर में खेलते रहता है, इधर उधर घूमते रहता था। तो उन लोग का एज भी 5 से क्रॉस हो गया है, तो 5 क्रॉस बच्चा लोग को तो स्कूल में होना चाहिए, तो इसलिए हम बच्चों को स्कूल में नामांकन कराए। उनके माता पिता स्कूल नहीं भेजते थे या नामांकन नहीं कराए? सर नामांकन नहीं कराए थे, लेकिन उन लोग उतना ध्यान नहीं देते बच्चा को कि बच्चा डेली स्कूल जाए। बस एक दिन बोलेगा, दूसरा दिन तो बच्चा नहीं जाएगा भी चुप कर देते हैं। क्या कारण हो सकता है बच्चे को स्कूल नहीं भेजते हैं लोग? सर कारण तो बच्चे को स्कूल नहीं भेजने का तो एक कारण है कि गरीबी भी है, और फिर एक है कि शिक्षा के प्रति उतना जागरूक भी नहीं है गार्जियन कि बच्चा स्कूल जाएगा तो उसको क्या लाभ मिल सकता है, क्या हो सकता है स्कूल जाने से। तो फिर और एक होगा कि मतलब थोड़ा हमारे एरिया पे थोड़ा नशापन भी है, तो इसलिए। तो जैसा कि हम अभी बातचीत कर रहे थे कि इस क्षेत्र में जो है, खासकर इस बिरहोर परिवार जितने भी लोग हैं यहाँ, इन लोगों में गरीबी जो है वो तो है ही, इसके अलावा जागरूकता की भी कमी है। हालांकि जिन बच्चियों से हम बातचीत कर रहे हैं अभी, इनके माता पिता पढ़े लिखे हैं, मिडिल स्कूल तक पढ़े लिखे हैं, इसलिए इनके मन में जो है, इनके विचार में ये ज़रूर है कि शिक्षा क्या चीज़ है। इनके शिक्षा को ये बेहतर तरीके से पहचानते हैं, इसलिए अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए भेज रहे हैं। तो आप जब यहाँ पढ़ाई शुरू किए बच्चों को, तो कितने बच्चों को पढ़ा रहे थे? सर यहाँ पे आंगनबाड़ी का बच्चा लोग भी आता था, तो टोटल 18 बच्चे आ रहे थे। अच्छा, 18 बच्चों। जी तो हाँ। उसको जो है किताब कॉपी किसी के पास था? सर किसी के पास किताब कॉपी नहीं था, जो स्लेट पेंसिल कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं, जो फिर घर किसी पे से ही घर पे जो इंटर के टाइम कॉपी बचा था, तो वही कॉपी सारे बच्चे लोग को बांट दिए थे। अच्छा, अब जी हाँ। उसी से कर रहे हैं जी पढ़ाई। जी सर। देखिए, जागरूकता की कमी तो है ही, गरीबी भी है, लेकिन जब बच्चों को यहाँ पढ़ाना शुरू किया इसने, तब तक बच्चों के पास ना स्लेट था, ना पेंसिल, ना कॉपी, ना कोई किताब। तब इसके पास जो इंटर का पहले से कॉपी सब बचा हुआ था, उसी कॉपी में बच्चों को एडजस्ट करके जो है पढ़ाना शुरू किया। तो इसको लेकर कभी कोई आया आपके पास कि आप मदद कर दें पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में? जी सर आए थे, मीडिया वाले आए थे, फिर एक जो चईबासा नहीं सीकेपी से मीडिया वाले आए थे, उन लोग थोड़ा बहुत सुविधा दिए थे, जिसमें जो बच्चों को पढ़ाने के लिए काका लिखा हुआ होता है, हाँ ये सब लेके आए थे। फिर और एक सर हैं जो सुधीर सर, वो भी मीडिया वाले हैं, तो वो कॉपी सब ऐसे लेके आए, कोई सरकारी पदाधिकारी और उनके तरफ से कुछ भी ऐसे सुविधा नहीं मिला है अब तक। आए थे वेट करने? आए थे, बीओ मैम आई थी, उनके उसके बाद एक दिन डीसी सर आए थे, लेकिन उस दिन हम नहीं थे तो बात भी नहीं हो पाया था। सरकार को क्या 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 उम्मीद है सरकार से आप? सरकार से उम्मीद तो मेरे गांव के लिए एक खातियान ज़रूर हमें उपलब्ध करा दे जल्द से जल्द, और वन पट्टा। फिर बच्चों का शिक्षा के लिए, या मेरा भी अभी पढ़ाई चल रहा है, तो हम सरकार से उम्मीद करेंगे कि वो हमें कुछ मदद के लिए, अगर इलेक्ट्रिकल हो या फिर पढ़ाई के लिए कुछ ऐसे। पढ़ाई के क्षेत्र में जो भी आपको चाहिए। जी हाँ। ताकि आप बेहतर करा सकें जी बच्चों को। सर। और अभी मैं कॉलेज जाती भी हूँ, तो बस में हम लोग को दिक्कत होता है जाने में, डेली का खर्चा हम लोग उतना, यहाँ से जाने में हम लोग को 50 रुपये भाड़ा लगता है, एक दिन में 100 रुपया चला जाता है, और मेरे से छोटी सिस्टर लोग भी पढ़ाई करती है, तो उतना नहीं हो पाता है, जिसके कारण हम लोग का कॉलेज जाने में भी छात्रवृत्ति सब मिलता है आपको? नहीं मिला है सर। सर कॉलेज में एक बार भरे थे, फिर बाद में नहीं आया, तो फिर क्यों, कारण क्या है पता चला? नहीं सर। कि ये बहन है आपकी ना? जी हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंपू विरोध। पढ़ाई कर रहे हैं? जी हाँ, इंटर लिखे इस बार। फाइनल? जी कौन हाँ, सा डिवीजन है? ये फर्स्ट। फर्स्ट डिवीजन है। कितना मार्क्स है? 407। 407 अंक ला के फर्स्ट डिवीजन किए इंटर में। आर्ट्स की कॉमर्स? जी आर्ट्स। इस घनघोर जंगल में रहकर अगर लोग शिक्षा के प्रति जागरूक हैं,
तो उन्हें ज़रूर सुविधा देनी चाहिए और ऐसे बच्चों को आगे बढ़ाने में सरकार को हर संभव मदद करना चाहिए और इन्हें प्राथमिकता सूची में इसलिए भी रखना चाहिए क्योंकि ये बिरहोर जाति से हैं। तो अब आगे की पढ़ाई करनी है, जी हाँ। क्या बनना है आगे पढ़ाई लिखाई करके? पुलिस बनना। पुलिस बनना है। जी। तो चलिए, ये जो है बसंती की बहन है, हम इनसे भी जानने का कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये अब जो है ग्रेजुएशन शुरू करेगी और ये इसका ग्रेजुएशन इस बार फाइनल है। तो क्या क्या बनना है आपको? आपके बारे में तो पूछा ही नहीं, आगे पढ़ाई लिखाई करके क्या बनना है? सर शिक्षक बनना है। क्यों शिक्षक क्यों बनना है? सर शिक्षक इसलिए बनना चाहते हैं कि गांव का बच्चा लोग का भी पढ़ाई में ध्यान लगे और गांव का जो विकास हो शिक्षा के आधार पर। अभी जो है कि शिक्षा के माध्यम से अभी बहुत ही पीछे है मेरा गांव, और शिक्षा के आधार पर उन लोग का जागरूक हो जाएगा तो कम से कम अगर मैट्रिक तक भी पढ़ लेगा बच्चा तो हम लोग के लिए बहुत ही खुशी की बात होगा सर। सरकारी सुविधा नहीं मिल रहा है कि हॉस्टल में रहना और छात्रवृत्ति मिलना ये सब? सर हॉस्टल में रहने का तो अभी हम उतना नहीं चाहेंगे क्योंकि गांव का बच्चा अगर हम हॉस्टल में रहे तो गांव का बच्चा लोग पढ़ाई नहीं कर पाएगा। अगर घर से हम पढ़ाई करने जाएंगे तो बच्चा लोग मेरे को डेली देखेगा कि दीदी स्कूल जा रही है तो हम लोग भी पढ़ेंगे। इनको मतलब उन लोग को थोड़ा लगेगा कि हाँ ये स्कूल जाते हैं तो हम लोग भी पढ़ेंगे इनकी तरह। हॉस्टल में नहीं रहना चाह रही है इसलिए कि अगर ये हॉस्टल चल गई तो फिर गांव के बच्चों को कौन पढ़ाएगा। ये एक बेहतर सोच है। अगर हमारी आवाज़ और हमारी वीडियो को आप देख रहे हैं, इस खबर को देख रहे हैं, तो इस बात को, इस आवाज़ को आप उस जगह तक पहुंचाइए जहां इसकी ज़रूरी है, यानी सरकार तक पहुंचाइए ताकि उनका ध्यान यहाँ इस गांव में पहुँचे, गांव में विकास का काम पहुँचे और ऐसे जगह पर जो है शिक्षा का एक हब तैयार किया जाए ताकि आसपास के बच्चे यहाँ पढ़ाई कर सके। क्योंकि एक बच्ची जो जिससे हम बातचीत कर रहे हैं, इसने अपनी पढ़ाई को भी कहिए कि एक तरह से अब कुर्बानी दे रही है, कुर्बान कर रही है दूसरे बच्चों की पढ़ाई के लिए कि ये हॉस्टल में नहीं रह रही है, ताकि अगर ये हॉस्टल में नहीं रहेगी तो यहाँ के बच्चे इसे देखकर वो भी प्रेरित होगा और पढ़ाई की ओर ध्यान देगा। तो आपके माता पिता क्या करते हैं? सर मेरे माता पिता तो किसान हैं, बस खेती बाड़ी करके ही थोड़ा बहुत हम लोग का घर का खर्चा हो जाता है। खेती बाड़ी करते हैं और क्या काम उसके अलावा? उसके अलावा तो जो जंगल का जो एक छाल होता है उसका रस्सी बना के ही बेचते हैं बाज़ार में, फिर उसी से थोड़ा पैसा आता है। परिवार चलता है। जी हाँ। आप पढ़ाई लिखाई करके क्या बनना चाहते हैं? सर शिक्षा बनना चाहेंगे। जी। शिक्षक अभी से इनके अंदर वो झलक दिख रहा है क्योंकि जब बच्चों को, गांव के बच्चों को एकत्रित कर पढ़ा रही है तो ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि ये जो है इनका जो है रुचि जो है शिक्षा के क्षेत्र में है। शिक्षक बनने की बात ये कह रहे हैं, ज़रूर इन्हें शिक्षक बनना चाहिए ताकि ऐसे शिक्षक अगर हुए तो फिर आप समझ सकते हैं कि समाज में शिक्षा का माहौल किस तरह से बनेगा, शिक्षा के क्षेत्र में ज़रूर बदलाव आएगा।